बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं सैलाब से मुतासरा इलाके तौसा शरीफ के पुल कंबर के करीब वाक़ बस्ती छतानी में। ये डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान है, तहसील तौसा शरीफ है और यहाँ पुल कंबर का इलाका है जहाँ पे एक बस्ती है जो कि मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है सैलाबी रेले की नज़र होने के बाद। हम देख सकते हैं कि हमारे पीछे हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। जितने घर थे, जो घर का साजो सामान था, वो मुकम्मल तौर पर आबी रेले की नज़र हो गया। यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम सिर्फ इस बस्ती के अंदर 10 अफराद की हलाकत हुई है पानी के रेले के नतीजे में और बदकिस्मती से 10 जानें ज़ाया हुई हैं, जिसमें से 2 अफराद की लाशें अभी तक मिल भी नहीं सकी। 8 अफराद की लाशें यहाँ से मिल चुकी हैं। मेन इंडस हाईवे पे ये बस्ती मौजूद है, सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो और अंदरूनी इलाके वहाँ तबाही की क्या सूरत हाल होगी। यहाँ हम जो हालात देख रहे हैं, यहाँ जो हम मनाजिर देख रहे हैं, उससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बहुत ही एक पसमानदगी की सी सूरत हाल है, गुर्बत की सूरत हाल है। जो चारपाइयाँ हैं, जो संदूक हैं, जो जमा पूंजी है लोगों की, आप समझिए कि वो पानी की, सैलाब के पानी की नज़र हो गई बदकिस्मती से। तो यहाँ ज़रा मकामी लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि क्या गुजरी, क्या बीती उन पर और अब वो क्या तवक्को रखते हैं हुकूमत से या मुतल्लिका इदारों से कि वो उनकी दाद रसी करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? यहीं से आप इसी बस्ती से? क्या नाम है आपका? बशीर। बशीर साहब, ये कब पानी आया और क्या सूरत हाल थी जिस वक्त? पानी लंबे से आया 8 बजे था कुआ के निकल में असा के नहीं लुढ़ेदा ओ सा को लोड की थी, बाल को लोड की थी, असा कहीं तरह बाल कुछ कट गए, सामान लोड गए, कोठे ठह गए। बस आपका घर कहाँ है? यहाँ पे यहाँ है। अच्छा, तो ये घर मुकम्मल तौर पे मुकम्मल घेर गए। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहीं से? जिस नज़दीकी शादर शहर से हूँ मैं। अच्छा। जो ही पानी आया था, हमें इतला मिली, हम इधर सारे दोस्त मिल के आ गए थे। तो इस बस्ती के जो ना तकरीबन 8 बच्चे थे, 2 औरतें थी, तो इनके साथ मिल के हमने डेड बॉडी भी निकाली है। तो उस वक्त पानी की हाइट तकरीबन मैं समझता हूँ 10-12 फुट थी कम अज़ कम, और बड़ा तेज़ बहाव था, ऐसा लगता था जैसे दरिया इधर चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जान नुकसान इस बस्ती में हुआ है और इस साथ है वहाँ भी 1-2 बंदे फौत हुए हैं। और इनकी सूरत हाल देख लें आप, आपको कहीं भी खैमा बस्ती नज़र बहुत कम आ रही होगी। कोई एक आध खैमा ही शायद कोई लगा हुआ है, एक आध, वो भी एक वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। बहुत बड़ी बस्ती है। अभी तक आप ये देखें, ये रोड की सूरत हाल है, यहाँ पे लोगों को सहूलियत नहीं दी गई। सूरत हाल होगी। अब देखें, इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, खुला आसमान है, 1-2 बार बारिश भी हो चुकी है, दिन में शदीद तरीन गर्मी होती है, उसके बावजूद इनको खैमे नहीं दिए गए और जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर इस बस्ती के हवाले से हम बात करें तो जो मुझे अंदाजा हो रहा है, ज़ाहिर है बिल्कुल कच्ची दीवारें थी, मिट्टी की, जो साजो सामान है उससे भी अंदाजा हो रहा है कि बहुत ही कोई ज़्यादा पुरासाइश ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे यहाँ के लोग, गरीब लोग ज़्यादा यहाँ पे रहने वाले, और उनका नुकसान भी ज़्यादा हुआ, जिसमें ज़ाहिर बच्चियों का जहेज़ भी है, जिसमें सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी भी है, साल भर की शायद गंदम भी है। तो यही जो कुछ जमा कर रखा होगा वो सब लगता है कि बह गया और बर्बाद हो गया इस बस्ती का। गंदम तो बिल्कुल ज़ाया हो चुकी है। और दूसरी बात ये, कच्ची दीवारें थी, कच्चे कमरे थे, वो आपके सामने देख रहे हैं, उनकी मेरे ख्याल में बुनियादें भी ख़त्म हो चुकी हैं और वैसे भी गरीब थे। और ये अल्लाह पाक की जो ना इतना बड़ा, ये इसके 6 बच्चे थे एक ही घर के, ठीक है, और जो ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये रोड की हाल है, हम सारे इलाके में जा रहे हैं, पीछे तो सहूलियात का नाम ही नहीं है और हालात इतने गंभीर हैं। अब पानी कहाँ कहाँ खड़ा है और ये कहाँ, अभी यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन दलदल की सूरत हाल ही है, मतलब यहाँ पे अगर टीले पे नहीं है तो अंदर तो हम नहीं जा सकते। पीछे तो अभी तक पानी चल रहा है, 1 फुट 2 फुट पानी पीछे चल रहा है और मेन बस्ती आमदानी होगी वहाँ पे भी पानी खड़ा है। पानी तकरीबन हर जगह खड़ा है। खुद खुश्क हो रहा है तो अलहदा बात है, ज़मीन जो ना पी रही है, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से अभी पानी। अल्लाह ताला बेहतरी का मामला करे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? खादिम हुसैन। तो खादिम भाई, आपका घर कहाँ है? क्या हुआ जब सैलाब का पानी आया यहाँ पे? पासे में सैलाब दा पानी में आ पैदा और लम्बे हो करना है, बस असाई में बाल बच्चे कुछ करते रह गए, कुछ में गए न पाए। एक घर वाले भी फौत थी गई, 2 बच्चे हैं, भी एक भजाई है, उनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो आपकी घरवाली यानी आपकी बीवी की वफात हो गई पानी में, बॉडी मिल गई उनकी, और 2 बच्चे भी आप बता रहे हैं पानी में बह गए। किस दिन की बात है, कितने दिन पहले? ये मंगल निहार की बात है। और आपकी भाभी की भी आप बता रहे हैं 2 बच्चे जो है वो भी उनकी बॉडीज भी मिल गई? जी, 1-2 बच्चे नहीं मिले, एक मेरा बेटा, एक मेरे भिरा का। अल्लाह ताला सब्र अता करे आपको, तो बड़ा कमा।
सही। तो वो बस्ती में ओवरऑल कितने अफराद फौत हुए हैं? सिर्फ 4 बेहाने में समय बंद 4। जी जी जी। इस बस्ती में आप देखिए कि हम अभी, मैं फिर वही अर्ज़ कर रहा हूँ, इस तरह भाई ने भी बताया कि हम इंडस हाईवे के बिल्कुल ऊपर मौजूद हैं, बस्ती छतानी, यानी मेन एक्सेस जिसको आप कह सकते हैं। अभी अंदरूनी इलाकों में जब हम जाएंगे और रिपोर्ट करेंगे तो आपको ज़ाहिर दिखाएंगे कि सूरत हाल वहाँ पे क्या है, लेकिन यहाँ मरकज़ी और मेन इलाका जो है वहाँ पे 10 अफराद अपनी जान से गए सिर्फ एक बस्ती के अंदर। बाकी बस्तियों में जो सूरत हाल है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और ज़ाहिर जो ज़िंदगियाँ चली गई वो तो वापस नहीं आ सकती। अल्लाह ताला की ज़ात सब्र अता करे, हमारे इस तरह के भाइयों को परवरदिगार इनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। लेकिन ये जो सैलाब के असरात आने वाले बरसों में इनकी ज़िंदगियों पर मुरतब होंगे, उससे उसको सोच के खौफ आता है कि ये अब किस तरह से नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। अगर ज़िंदगी इन कच्ची दीवारों के, इन कच्चे घरौंदों पे मुनहसर थी तो अल्टीमेटली अब जब ये कच्ची दीवारें भी नहीं रहीं तो ज़िंदगी में ये लोग क्या करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ यासिर शेख साहब भी ज़रा मौजूद मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, आई कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या खबरें हैं? ये तो एक बस्ती में आके अंदाज़ा हो रहा है कि मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है इसका। यानी कितनी सहूलत और आसानी से भाई बता रहे हैं कि जी इनके 2 बच्चे भी, इनकी अहलिया भी वफात पा गई हैं और वो भाई भी मजबूर है कि अपने इर्द गिर्द हर तरफ वो तबाही और बर्बादी देख रहा है। देखिए, इकरार की बदकिस्मती कह लीजिए कि ये जो तबाही के मनाजिर हैं ये हमारी आंखें पहली दफ़ा नहीं देख रही और ये पहली दफ़ा कैमरे की आंख से हमें दिखा रहे। हर साल जो है इनकी मईशत, माशरत, इनकी तमाम जो सोशल ज़िंदगी है, इनकी तमाम तर जो ज़िंदगी का फैब्रिक है सारा उधर जाता है, इन सैलाबी रेलों की नज़र हो जाता है। सिर्फ साल बदले जा रहे हैं कि 2022, इससे पहले 2010 और इससे पहले 12, 14, 18 तबाही के मनाज़र इसी तरीके से हैं। अलमिया क्या है, इकरार जो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है कि कोई प्लानिंग नहीं की जा रही किस तरीके से इन लोगों को, जो ऑफिशियल हम स्टैटिक्स की बात कर लें, सिर्फ डीजी खान ज़िले की अगर बात कर लें तो अब तक जो ऑफिशियल आदाद-ओ-शुमार है 14 अफराद के लुक़मा अजल होने की सरकारी इतलात मौजूद हैं और तकरीबन। लेकिन आप देखिए अगर एक बस्ती में 10-10 अफराद हैं और वो शख्स मौजूद है सामने जो कह रहा है कि मेरे 2 बच्चे, मेरी बीवी, मेरी भाभी के 2 बच्चे, यानी वो कम से कम 5 अफराद का जो के लाहिकीन है वो रसा तो हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस एक बस्ती में अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो नंबर 14 मेरा ख्याल है कहीं ज़्यादा हो सकते हैं नंबर्स। और अभी तो उन मिसिंग पर्सनस को, जैसे इन्हीं भाई के 2 बच्चे अभी लापता हैं, उनको ऑफिशियली तौर पे शुमार नहीं कर रहे कि वो भाई वो बता रहे हैं कि आपका बेटा भी आपका बच्चा, 2 बच्चे हैं, घर वाले भी वो खत्म, घर वाली आपकी वो भी पानी में, 2 बच्चे भी, बॉडी सबकी मिल गई? एक नहीं मिले, 2 मिले, इसका ही मिले। तो अभी आपने कोई दरखास्त की हुकूमत वालों से, इदारों से कि वो ढूंढें? हुकूमत की है, कोई कार नहीं निकलते। मंजर क्या था जिससे पानी आया यहाँ पे, उस वक्त क्या कैफियत क्या थी, सूरत हाल क्या थी उस वक्त? तो पानी जो है समझ नहीं लगा, अच्छा पानी घर के निकलते बैठे सो निकला नहीं था, निकला नहीं थी। 10 मिनट पानी आ पाए मस्जिद को, बच्चा भी था, लूटे थी, आप भी था। मौका मिला ही नहीं कि आप बच्चों से? नहीं है मौका, मेरे निकलना नहीं हुआ, मौका ही नहीं मिला। सामान नहीं बचा सके ना, सामान बच्चा ही नहीं रह गया, बच्चा जो बचने वाले ठीक है, बच्चा हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बच्चे तो जब बच्चे नहीं बचा सके तो सामान तो ज़ाहिर प्रायोरिटी क्या होगी? हाँ सामान तो अभी यही जो बात कर रहे हैं ना कि ये मंजर कोई आज आंखें नहीं देख रही, ये हर साल ये तबाही के मनाजिर देखते हैं। अलमिया क्या है, जिस अलमिया का हम मातम करते हैं, हर दफ़ा करते हैं कि क्या इनकी किस्मत के अंदर इसी तरीके से तबाह बर्बाद हो जाना, लहरों की नज़र हो जाना लिखा कि ये हर साल आने वाले फ्लड्स के बाद अपनी मईशत को दोबारा से खड़ा करेंगे, अपने कच्चे घरों को दोबारा से मिट्टी से बनाएंगे और फिर जो है स्कूल और फिर वहाँ पीछे देखते हुए आ रहे हैं स्कूल, हर चीज़ तबाह बर्बाद हुई है मुकम्मल तौर पे। हाँ, और इनके नताइज में क्या मिलेगा इनको वो राशन के बैग जो इनको भिखारी बना देगा। और ये अभी कोई इस एरिया के अंदर कोई अगर इमदाद लेकर आ जाए तो ये हर वक्त हर आने वाली गाड़ी को इस नज़र से देखते हैं, हमने हमारी गाड़ी को भी इसी तरह से इमदाद मुहैया करने वाली आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ज़रा अंदाज़ा लगा सकें आप, अगर अपने घर की तरफ हमें लेके जा सकें। बस सजाद पटवा रही है, वो से तवन करके भी कोई बंदा भी था नहीं। अल्लाह सबको हिदायत दे। आए इधर से नहीं जा सकते? हाँ नहीं, इस तरफ से जाना मुश्किल है, लेकिन हम सिर्फ दिखा देते हैं, ज़रा आए। जी आ जाए, अगर हमारे कैमरामैन ख्याल से आ सकें, क्योंकि अब ये वाला इलाका जो है
ये तो ज़ाहिर एक दलदल की सूरत इख्तियार कर गया अगर आप देखें। और ये पीछे वो घर हैं इन दोनों भाइयों के ख़ास तौर पे जो बता रहे हैं कि जिनकी फैमिलीज़ का नुकसान हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और इन घरों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कैसी ज़िंदगी ये गुजार रहे होंगे और अब कितनी और मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी। यासिर भाई ने भी जिस तरह से कहा कि लोग जब हम आते हैं तो इस उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं कि शायद कोई चीज़, कोई राशन, कोई मदद का सामान लेके शायद यहाँ पे आया होगा। लोगों को अपने गम भूल गए हैं, अपनी दो औलादें, अपनी बीवी अगर पानी में बह गई है तो उसके बावजूद वो अपने इर्द गिर्द इतनी तकलीफ और परेशानी देख रहे हैं कि अब वो आगे अपने सर्वाइवल के हवाले से परेशान हैं। वो माजी का दुख और माजी का गम जो है वो भूल चुके हैं। इस एक बस्ती की फ़िलहाल अगर आपको सूरत हाल हम दिखाएं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सैलाबी पानी ने डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खान को किस तरह से मुतासर किया है। आपका घर किधर है? किधर? अभी घर टूट गया? कैसे खैरियत से आप? हमारे जी शरीफ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ओवरऑल क्या खबरें हैं तौसा के हवाले से? ये वही बात कि एक बस्ती में आके अंदाज़ा हो रहा है कि सूरत खासी ख़राब है। सर ये जनूबी पंजाब की पसमानदा तरीन तहसील कहा जाता है। 2003 में परवेज़ इलाही साहब आए थे एज ए CM, तो उन्होंने वाहिद इसका हल जो बताया था, उन्होंने कहा कि हम इसको खुद कफील करके तहसील को जब तक हम डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे तब तक ये मसाइल चलते रहेंगे। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। अब दोबारा आ गए, अल्लाह करे कि वो अपना वादा पूरा कर सके इंशाल्लाह। तो 4.5 लाख की आबादी है। ये जो बस्ती है इंडस हाईवे से 1 फरलांग भी नहीं है। सर्विसेज रोड अभी तक मुनक़ता हैं। ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, वहाँ राब्ते हो नहीं रहे सर। कई गुना ज़्यादा जो तादाद ये बता रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो कबायली इलाका जात मजीद है वहाँ पे राब्ते ही नहीं हो पा रहे? तो ना तो वहाँ कोई राशन जा रहा है, ना उनको फर्स्ट एड मिल रही है, वो अपनी मदद आपके तहत। सच्ची बात तो ये देखिए, बतौर मीडिया नुमाइंदे के भी हम भी नहीं चाहते कि हम पानी में उतर के और उस तरह से वो, चूँकि अब वो शायद ओवर द ईयर्स एक रिवायत बन गई है कि वो लोग कहते हैं कि जब सूरत हाल को मज़ीद संगीन करके बता रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि खुशकी पर खड़े होकर बता सकें, मगर लोगों की ज़बानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। अगर हम इंडस हाईवे से 1 फरलांग के फासले पे ये सूरत हाल, ये मनाजिर, अमवात की ये तादाद देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जिस तरह बता भी रहे हैं कि वो इलाके जहाँ से ख़बरें ही अब तक मौसूल नहीं हुई, वहाँ पर सूरत हाल क्या होगी। तो ये तो जिस तरह से हंगामी बुनियादों में निमटना चाहिए सूरत हाल से, वो आपको अलर्टनेस दिखाई दे रही। बस रेस्क्यू के चंद अरकान थे और उनके साथ पेट्रोलिंग पुलिस थी, वो भी चंद अरकान थे। वो बेचारे क्या कर सकते थे, उनके पास कोई वसाइल ही नहीं थे। तो सैकड़ों कॉल्स आ रही थी मुझे, तो हमारे लिए कुछ करें। मैं जब उनको कहता था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से बात करें, आप मुतलका PA साहब से बात करें, वो कहते थे सर ARY कुछ कर सकता है तो हमारे लिए करेगा। और जनूबी पंजाब के जितने भी लोग हैं इसी आस पे हैं कि जब तक हमारे वोट हैं, वोट लेने के बाद एक भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो हमारा आके हमारे मसाइल हल करे। फिर हमें दलदल में डाल दिया जाता है। तीनों सियासी पार्टियों का जो भी अब रुझान है वो सिर्फ यही है कि जनूबी पंजाब का राग तो सब अलाप रहे हैं, वोट अमली तौर पे जो है ना उस तरह से मदद नहीं हुई। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। भी करते हैं कुछ और बात भी आपसे, आइए। हर आंगन में यहाँ यही तबाही का मंजर है और जो बेचारे ज़ाहिर कुछ थोड़ा बहुत कुछ बचा पाए हैं अपनी सब्जियों में से। आप देखिए अल्लाह के पाक कलाम को कोशिश कर रहे हैं कि वो ज़रा खुश्क कर सकें। गंदम जितनी बच सकती थी वो कोशिश की उन्होंने बचाने की, तो मुकम्मल तौर पे पानी और तबाहशुदा घर हमें दिखाई देते हैं। ये जिन साहब के बेटे, 2 बेटे और बेगम जो फौत हुए, वो हमें अपने घर ले जा रहे हैं। मैं फिर वही अर्ज़ करूँगा कि देखिए हम जो इस वक्त हम गुज़र रहे हैं मुख्तलिफ घरों की छतों के ऊपर से हम गुज़र रहे हैं। यानी ये बुनियादी तौर पे घर थे इस वक्त जिनके मलबे पे हम मौजूद हैं। तमाम बस्ती जो है इस वक्त ज़मीं बोस हो चुकी है सैलाबी पानी के नतीजे में। अच्छा, ये घर आपका ये है जी हाँ। और बच्चे कहाँ थे उस वक्त जब पानी आया? बस यहाँ से जो गुजर रहे थे ना, बस में कोशिश क्या थी आपकी कि आप मेन रोड की तरफ से? हाँ, मेन रोड की तरफ। तो नहीं मिला? जी हाँ, बस उधर से चले गए ना। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो है वो
उनकी वफात हो गई। जी और आपकी बीवी भी जो है जी वो भी। तो ये आपका घर था? जी वो मेरा भाई का घर था। वो भाई का घर है, उनकी बीवी भी और वो दो बच्चे भी उसके सरोज ये था। दो बच्चे थे, एक घर वाली थी बस। अच्छा उनके थे ही 2 बच्चे? सरोज जी हिंद मेरे 7 बच्चे। 2 बच्चे? 2 बच्चे हम के थे। नहीं तो घर वाले भी वो खत्म। तो आपका पूरा घर ही जो है वो तबाह हो गया पूरा देखिए रात। कोठा हर शय बाल बच्चा कच्चे नहीं बच गया, कच्चे नहीं बच गया। बाल बच्चे में बाल ठीक है, बच्चे बच जाते हैं। बच्चे बच्चे बात ठीक है। अगर सामान घर तो हर चीज दोबारा वो बढ़ जाता है, ये बच्चे का ही कमा लेना। हर शय कच्चे नहीं बचा, बर्बाद हो गए हम लोग। बेटे थे दोनों? एक बेटा बेटे एक बेटी थी। हमारा भी एक बेटा था, एक बेटी थी। 5 बच्चे हमारे यहाँ मौजूद है। क्या उम्र उनकी? एक की में समय 2 साल की उम्र थी, एक की में समय 8 महीने। और दोनों पानी के? जी एक 5 साल की है, एक साल की है। छुआ 8 साल था। 5 साल उनकी बेटी को जाने जी हाँ। बड़ी यादें होंगी आपकी अल्लाह ताला। जी हाँ। बर्बाद हो गया, कच्चे नहीं बच गया। ये आपका घर था? ये हमारा घर था। हम जो तो अब दोनों इसको भाई देख के क्या सोचते हैं आप? क्या सोचेंगे? तो एक बता सकता था उस वक्त आपको कोई इदारा जब पानी आया तो अगर कोई इंतजाम पहले वो होता तो शायद बच जाते आप? पहले नहीं हो गया ना, कोई समझ नहीं लगा पानी जो है बचावन अचानक। पहले कोई इत्तला नहीं थी आपको? क्या ना ये छोटी छोटी बेटी है, ये जेरी वो ये सामने घर देखें। आपका नाम क्या भाई? हम क्या काम क्या करते हैं आप? मेहनत मजदूरी करते हैं, ट्रक के ये। हाँ, ये मेहनत का आदमी जी हाँ। जिसने मेरा ख्याल घर भी खुद ही ज़ाहिर आपने बनाया होगा मिट्टी की दीवारों का। ये जी सामने हाँ। घर नुमा एक चीज़ आप जो देख रहे हैं, इनका ना तो ये घर रहा ना घरवाली रही और 2 ही ना। औलादें अल्लाह ताला ने अता की थी, एक बेटी और एक बेटा। जी हाँ। दोनों पानी के साथ बह गई। जी हाँ। इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है, इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता है किसी एक इंसान की ज़िंदगी में। और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई वार्निंग, कोई फ्लड वार्निंग नहीं थी किसी तरफ से? सर बिल्कुल किसी किस्म की कोई वार्निंग थी। हालांकि जहाँ से ये बांध टूटा है ना, जो वजह बनी है इस सैलाब की, वो जगह है नहलानी, ऊपर है 18 किलोमीटर के, वहाँ से बांध टूटा है। वो कहते हैं मकामी लोग, हम उधर गए थे, वो कहते हैं 2 साल से हम असिस्टेंट कमिश्नर तौसा को एप्लीकेशनें दे रहे थे, रिटर्न एप्लीकेशनें भी हमारे पास मौजूद हैं। 2 साल से मुसलसल वो खुद बना रहे थे। इस दफ़ा वो कहते हैं डीजल इतना महंगा हो चुका था, हमारी सकत नहीं थी उस बांध को मजबूत करने की। वही बांध टूटा और जो ना वो कमज़ोर भी हो चुका था, इंतजामिया को भी इस चीज़ का पता था, उसके बावजूद भी वही सारा पानी उसने जो ना। तो यहाँ ये जी बस्ती छतानी मुतासिर हुई है, बस्ती हमदानी भी? नहीं सर, एक नहीं, यहाँ तकरीबन 40-50 बस्तियाँ हैं टोटल। अच्छा, यहाँ से 20 किलोमीटर से शुरू होती हैं, यहाँ तक सारी बस्तियाँ। अच्छा पोजीशन ये है, और ये तो समझिए कि जी। बिल्कुल टेल एंड है ना यहाँ? जी जी, ये आखिर है, जो प्रेशर ये दबाव है वो तो बहुत टूट चुका होगा, क्योंकि आगे 2 नहरें थी, पानी वहाँ चला गया नहरों में। वो आखिर में जी जी, वो तो शुरू थी सर। वहाँ पे जो उनकी बुनियादें वो नज़र ही नहीं आती थी कहीं। अच्छा दूसरी बात ये है, ऊपर जो है ना वो पानी का बड़ा मसला है उधर। वो लोग यही गंदा पानी पी रहे हैं, सैलाबी रेले वाला। अब वहाँ पे पेट की अमराज जो ना उनको हो रही हैं। और पोजीशन ये है, कोई वहाँ पे मेडिकल कैंप नहीं लगाया गया। ये मेन रोड पे 1-2 कैंप लगाया गया है। जब कि असिस्टेंट कमिश्नर DC जाता है विजिट के लिए, पहले तो जाते नहीं थे, आप 1-2 दिन से जा रहे हैं। जो ही जाते हैं कैंप दस्ती लगाते हैं, जो ही वो जाते हैं वापस कैंप वापस खत्म। ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल है और बदकिस्मती से ये हम माजी में देखते हैं। अब तवक्को की जानी चाहिए कि इस पे ज़रा एक्शन लिया जाएगा कि पानी तक मुयस्सर नहीं है। जो इब्तदाई बस्तियां हैं वहाँ यही गंदा पानी जो अभी आप कैमरे में देखेंगे, यही गलीज़ पानी जो है, इस पानी को ही वो पीने पे मजबूर हैं, इसलिए कि वहाँ पे खाना या राशन या बाकी चीज़ों का पहुँचना तो नामुमकिन, पानी तक नहीं मुयस्सर। और इसी पानी को पी के वो ज़िंदगी के कुछ दिन गुजारने पे मजबूर हैं। और ज़ाहिर अपना घर बार जो भी कुछ सामान बचा खुचा उसको वो छोड़ना भी नहीं चाहते, छोड़ सकते भी नहीं हैं। और जो अमराज भाई बता रहे हैं कि वो पेट की बीमारियां और दीगर बीमारियां उससे जन्म ले रही हैं, वो एक अलग सानहा और अलमिया जन्म लेने को है अगर उस पर फौरी तौर पर एक्शन नहीं लिया जाता तो। वक्ती तौर पर तो हमने रिपोर्ट किया, हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, आप भी मनाजिर देख रहे हैं, आप भी आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ ज़िंदगी माइनस में चली गई है, यानी नए सिरे से जिन बच्चियों का जहेज़ अगर पानी में था बह गया, वो नए सिरे से दोबारा से जो बच्चे ही
इस दुनिया से चले गए पानी की सैलाब की नज़र होके, उन ख़ानदानों का क्या बचा? वो घर नए सिरे से तामीर करेंगे, नए सिरे से तामीर करने के बाद कोई गारंटी नहीं कि अगले साल फिर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं होगा इंतज़ामिया की तरफ से और फिर पानी का कोई रेला इस तरह से दोबारा से इनको यूँ मुनहदम नहीं कर देगा। बदकिस्मती से इन लोगों की ज़िंदगी इसी स्ट्रगल में, इसी तगो-दौ में, मैं ता हद्दे निगाह जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे गिरे हुए घर, और ये सिर्फ गिरे हुए घर नहीं है, इन घरों के साथ लोगों की उमंगें वाबस्ता हैं, इन घरों के साथ लोगों की उम्मीदें, उनके ख्वाब वाबस्ता हैं, और वो ख्वाब मुनहदम हो चुके हैं हमारे चारों जानिब। जिधर भी हम देखते हैं 2 फैमिलीज़ तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसी 30-40 फुट के रेडियस में तबाह बर्बाद हो गई उनकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर। अल्लाह ताला की ज़ात उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये तो सिर्फ एक जगह के मनाज़िर हैं, बाकी जो मैग्नीट्यूड है इस सानहे का, इस अलमिये का, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तौसा शरीफ से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, तौसा शरीफ का पुल कंबर और उसके करीब बस्ती छतानी से। आप दादी माँ जी, अल्लाह आपको सब्र दे। हमें पता चला कि माँ जी जो है वो आज गालिबन होश आया है, उनको बेहोशी के आलम में थी, क्योंकि ज़ाहिर अपने सामने इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा अलमिया देखा है। तो क्या वक्त था जब पानी आया है उस वक्त? जी हाँ, मेरे 6 पोते जी, 4 बाल, नूह भी, नूरी 4 बाल उन्हें डूडू वाले ना। जी हाँ, 6 बंदे ही के घर गए। ये दोनों घर सामने वाले आप? जी जी ये दो बहुएं आपकी गई, और 4 बच्चे उनके जो है। जी जी हाँ, जी हाँ, 2 का नहीं लभे, 2 पोतरे निके निके हैं, वो गम थी गए, बाकी ने उन्हें तो डिठे ने बिन्ने दिलास डिठे ने। एक मेरा ये गई दे 2 बाल है, जाई ने घर वाली है, एक पुत्र मेरा छोटा ही हुए, बड़ा मेरा ही। जी हां, इधर 2 बाल थे। बैठे बैठे अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले लिया। जी हां, उम्र था फजर देते पानी आ गए। तो अभी अम्मा घर को देख के क्या सोचती हैं? अब दोबारा से नए सिरे से बनाएंगे? पता नहीं लगा, सारा को पता नहीं लगा। ये देखो, ये बेटी थी अम्मा है, ये बेटी था अपने को 5 साल थी गए, इनका अपा फौत थी गए 5 साल करने पहले। इनकी अम्मा एक एज बेटा इधर फिरा है। इसकी वालिदा भी जो है वो भी मैं नानी हूँ, लेकिन इसकी जो वालिदा है वो भी पानी में। हाँ, वो पानी में मानी बेटी हुन इन्हें तक कुता तने थवा की करनी ने तक कोठा रह गई, इन्हें तक कोठा जुड़वा दे, वो अल्लाह दा नाम। सारे बंदे को पता है, सारे बंदे गवाह हैं कूड़ होवे तो। हाँ, ये सारे देखो चिट्ठी डाली नाल गवाह हैं बा। ये मेरे बच्चे जतीम हैं, इन्हें दा ना माए ना पीऊ, ये देखो सारे गवाह हैं। इन्हें कोई कोठा बना ले, वो पिया पिया नसीब जीवे थी पिया। कितने बच्चे में बहन भाई कितने हैं? हाँ, एक पिरा 2 फेरी, 2 बहनें और 1 भाई। हाँ हाँ, एक भाई गए। हाँ, अब ना माँ रही है, बाप पहले फौत हो गया था, तो बेचारे बिल्कुल ये साथ में एक भाई भी गया अभी। अच्छा, एक भाई और एक वालिदा, इनकी वालिद से 5 साल पहले फौत हो गए। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो 4 एक फैमिली के, 6 इनके, 2 एक फैमिली के, 8। एक पोतरी है, पोतरी भी है, 3 एक घर पे है। ये 3 थे, 3 तो ये 1 भाई, 1 बहन, 1 वालिदा। अफराद सिर्फ ये एक चारपाई पे आप जो देख रहे हैं, इस खानदान के 9 अफराद जो हैं, सिर्फ यहाँ जो लोग मौजूद हैं, वो सैलाबी पानी की नज़र हो गए हैं। जो नंबर्स या जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, यकीनन इसका मतलब है कि वो दुरुस्त नहीं है, दुरुस्त हो नहीं सकते ना, कि अगर एक ही 20 फुट के रेडियस के अंदर जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, वहीं पे आपको 9-10 अफराद पता चलता है कि वो फौत हो चुके हैं, उनकी अमवात हुई है सैलाब के नतीजे में। तो उसका मतलब है कि बाकी बस्तियों में या बाकी घरों में सूरत हाल से ज़्यादा कहीं संगीन। ये वो बस्ती है जो रोड से मेरे ख्याल में पैदल चले जाए 2 मिनट लगते हैं, सामने रोड है, तो ऊपर तो हाल ही बुरा है। और यहाँ पे पानी की स्पीड काफ़ी कम हो गई थी, ऊपर तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा थी। पानी का नहीं, ये जरी पानी है, बेड़ी चढ़ी पीछे आई, सारे बच्चे पहले गए, असम बुढ़ते रह गए, थाकू पीछे जुआने कटे, ये जरी पानी है, थाकू काट गए पीछे 50, सारे बच्चे पहले। अच्छा, आपके आने से तो ये पानी से पहले बच्चे बह गए?
बच्चे जो वेंदे पे है हने पानी कने पहले लंघ वे वो पहले शुरू आया जो पूर बच्चे को चाहिए गए। ये बच्चे वहाँ पे फौत हुए जहाँ पे मर्द नहीं थे, ज़्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है। मर्द जो घरों में मौजूद थे भी मर्द, जिस तरह वो एक भाई जो है 7 बच्चे में कितने आप बच्चों को बचा सकते हैं, वो छोटा बच्चे जो है वो फिर पानी में बह गए। माँ जी अब क्या दुआ करती हैं अल्लाह ताला से, क्या दुआ क्या ओदन क्या तुसा अल्लाह पाक ने दुआ करने अल्लाह पाक क्या तो गुजरा है कोटा सारा कोटे का नहीं सारा कोटा हजार दे वो सारा चार बजे दरस के देते हैं खटड़ा कह नहीं अब्बा कटू ऐसा सारा सारा था मनती जाता मैंने बचड़ा था तले पैर वो अल्लाह ने दबा एक बंदा आवे तो बाहरों खाऊंदे पड़ गया सांद्रो पाया था चाह प्याली किते खत्म थी गया बा साले अंग्रेज में कहीं नहीं बेच हर एक मेरा बेटा 4 कमरे हैं 2 पुत्र दे है एक मेरा 3 कमरे हैं फारिक बे तो तू रहन दे सुमर मार लुड़ गए नहीं खत्म में तो पौनी जन खड़े मेरा बच्चा हां मेरा घर है बा मेरा उन्हें हर चा दबा दिया पर मेरा बच्चा उड़ो पेटी मेरी नूत हो गई पे निकल गए ना बा मेरा चेक अल्लाह दा वत मैंने दी होती दी मेरा भिराए मथाते बेटे रोल गन मथाते जापार दा पुत मेरा मसाते साना हर चा लोल गए मैं इडो मेरी इडो है मथाते मासी दा पुत्र असा फारिक थी गया बा असा की थोड़ चढ़ वणू असा सा बचाऊ सा को बेड़ी कटे सा को लाई थो बुत नहीं दिता सा को अल्लाह दे गारी असा कहीं से अपेड़ थे मत अल्लाह दे गार बच वणू बा सोदे भरा में दे बच वणे ना हम अच्छी तरह जानते हैं ख़वातीन एक एक चारपाई एक एक पेटी एक एक कपड़ा एक एक बर्तन कितनी मोहब्बत से अपने घर के लिए बनाती हैं, और ये घर का मंजर अपने सामने हो और घर के मलबे पे अगर इंसान बैठा हुआ हो और फिर घर के बहुत सारे लोग पानी की नज़र हो गए हों, क्या कैफियत होगी हम में से शायद कोई भी वो महसूस नहीं कर सकता जो ये लोग महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त भी हम जब बात कर रहे हैं तो आसमान पर बादल है, कुछ मालूम नहीं कि किस वक्त यहाँ बारिश शुरू हो जाए और ये फिर खाने पीने का इनसे पूछें क्या इंतज़ाम है इनके लिए। सर ये शादा लूट से उधर हम जो ना रोज़ाना दूध देगे वगैरह इनके मर्द उधर रोड पे बैठे होते हैं, कोई ना कोई आ जाता है बेचारा इनको दे जाता है राशन, कभी पका पकाया। यानी वो लोग जो मेहनत कश थे जो अपने हाथों से मजदूरी करके खाना और कमाना जानते थे, अब वो मांगने पे एक तरह से मजबूर हो गए। कुछ ऐसे सफ़ेद पोश हैं, आज एक बंदे ने रब्ता किया इंतहाई सफ़ेद पोश था तो वो मांगने से कासर थे, आज काल की कहते यार कुछ है वो कोई राशन वगैरह, यानी कि अब जितना सफ़ेद पोश हो जब बच्चे सामने भूख से तलमिला रहा हूँ फिर वो सफ़ेद पोशी ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना मुँह मुहाबे पे ही चल रही है। आप देखिए इतनी बड़ी बस्ती है, आप गिन लें कितने खैमे इनको दिए गए हैं, ठीक है। अब इनसे ज्यादा मजलूम तो मेरे ख्याल में कोई बस्ती इनसे तो कोई नहीं मजलूम होगा कि जो खुद खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। बैठे हैं आधे जब हमारा हां सादा काय पे काय नहीं तो तलाव में कपड़े के साथ थक में ना दगा मैं इधर बैठे चटते मेरा काय काय में खावणे इने मेरी सोत घेने ये चाचे दे दिया था इकट्ठे खाते मैं कुड़ी थी मैं खाते वो अल्लाह दे बस ही में पाया था। पानी किथों आ रहा है पीना? पानी बाले जो कोई नलका खबर कितो भर रहा है मैं कुड़ी तेने बेटे में नहीं यहाँ तो नलका भी, इसका मतलब नलके में भी गंदा पानी है तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है वही ना जो पानी डांट दे खवा हुंदा पा मेरा बचड़ा उडो पेटी दे कुडो खटड़े मेरे नहीं निकलते मैं भोलते पई रह गया मेरा बच्चा उच्ची के तू फोटो चेक मैं डाल अल्लाह आसानी पैदा करे। हां मेरा बच्चा ओ सारा तावन कीती मनी मेरा बचड़ा आज जितना दुआ फरमा वो अल्लाह से ये बड़ी इंशाल्लाह माजी हां बेफिक्र हो। क्या काम करते हैं आप? बस जैसे मजदूरी करते हैं। जी हाँ। आपकी बेटी भी पानी में गया सर, बेटी भी हमशीरा भी और भांजा भी गया। बहन भी गई, भांजा भी? जी हाँ। और बेटी भी गई। तो आपके सामने ये तो मैं इंसान नहीं बचा पा रहा। जी हाँ पानी को जोर था ना बहुत, हम कोशिश क्या कर सकते थे। जी लाश हमने ढूंढ लिया। जी हाँ बच्ची की उम्र 2.5 साल के करीब थी। तो वो मंजर मैं तो सोच के हैरान हो रहा हूँ कि जिस वक्त ये बेचारे मासूम जितने बच्चे बता रहे हैं वो एक फैमिली के 2 बच्चे हैं, एक फैमिली के 2 हैं, आप इस तरह बता रहे हैं आपकी फैमिली की। ये भी मसात है हमारा सर, ये भी हमारा मसात है जी। और आपका घर किस तरफ है? ये सामने सर। अच्छा आपका घर ये बीच में? जी हाँ।
उस वक्त क्या मंजर था जब पानी आ रहा था और सारे कोशिश कर रहे थे? कोशिश तो कर रहे थे निकलने की, तो कुछ निकल गए भला कुछ रह गए पीछे। किडे वंजन हा एक घर का ना मेरे बच्चे घर का ना, हाँ एक घर का ना मजदूरी तक एक छोटा मेरा चक्रू असा बर्बाद थी गए, सारे बच्चे बर्बाद थी अल्लाह आसानी पैदा करे इंशाल्लाह। अब आप उस अजियत का उस कर्ब का अंदाज़ा नहीं कर सकते ख़वातीन हज़रात, अपने घर में बैठे हुए, घर के पुरासाइश माहौल में बैठे हुए, घर में अपने बिस्तर पर बैठे हुए, अपने सोफ़े पर बैठे हुए, कि जो छोटी छोटी सी खुशियाँ थीं यहाँ की, इनको चारपाइयाँ ख़ुद बुनने की, ख़ुद बनाने की, बर्तन लाने की, ये पेटियाँ संदूक ख़रीदने की, गंदम ज़ख़ीरा करने की, अब इस वक्त वो अपने घरों के मलबों पे मौजूद हैं। उनके आसार कुछ भी कभी भी किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आसरे पे ये लोग बस यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ामिया ज़रा और ज़्यादा फ़ाल होकर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इन लोगों की ज़िंदगी को अब ज़रा आसान, वापस उस तरह से मामूल पर तो नहीं आ सकती है, लेकिन कम से कम कुछ इजाला ज़रूर किया जा सकता है इन लोगों के दुखों का, जो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बदकिस्मती से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।